वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से देर इज रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन है, आप यहाँ से जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो। पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, यहाँ पे हम पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सिलेक्शन किस तरीके से होगा और जो टेन्योर है वो कितने साल का होगा। फाइन। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 1 मार्च से एप्लीकेशन बिगिन होगी एंड द लास्ट डेट विल बी 21 मार्च है। फाइन। 1 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 51 वैकेंसीज है, जिसमें एज है 21 to 35 ईयर्स, जिसमें जनरल की 13, EWS 3, OBC 19, SC 12 एंड ST 4। पोस्ट और डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव की। फाइन। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो आपको दिया जाएगा। ये सर्कल वाइज, स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप जिस भी सर्कल और जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हो आप वहाँ की वैकेंसीज देख सकते हो कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है। बात करते हैं क्या जॉब का डिस्क्रिप्शन है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर, यानी कि अब तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। बाकी और कोई भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अचीवमेंट्स ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने हैं, सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर एक्विजिशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन्स रन करना है, कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशंस फॉर GDS ऑन IPPB प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और ऑपरेट सीमलेसली विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बिकॉज ये जो बैंक है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ही आती है। फाइन। सो यहाँ पे आपको इसी से जो रिलेटेड वर्क है, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो वर्क है वो आपको यहाँ पर करना होगा, डेवलप करना होगा, मैनेज करना होगा स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद ऑल द channel partners to drive sales and disseminate marketing information events. Fine. Any other duties that is assigned by the bank from time to time. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर के लिए होगा, बट जितना आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करोगे उसको एक्सटेंड करके 2 ईयर्स और कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा आपका वो 3 ईयर्स का रहेगा। फाइन। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं सिलेक्शन की, क्या प्रोसेस है, क्या एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। आपने जो भी मार्क्स स्कोर किया है ग्रेजुएशन में, फाइन, उसके बेसिस पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी और आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for the interview. फाइन। कैंडिडेट शैल फिल एग्जैक्ट परसेंटेज, आपको अपने फॉर्म में एग्जैक्ट परसेंटेज फिल करना है। फाइन। ग्रेजुएशन में अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल्स, और जो भी आपकी ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है तो वो आपको वहाँ पे पूरा फिल करना है। वेर एवर परसेंटेज अवॉर्डेड नहीं है बाय द बोर्ड, यूनिवर्सिटी और ग्रेड्स ही हैं तो आपको उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में वहाँ पर फिल करना है। फाइन। सो आपको पता चल गया कि सिलेक्शन जो है प्योरली मेरिट बेस पर है, जो भी ग्रेजुएशन में आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद पे और अलाउंसेस आपको कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पे लमसम अमाउंट आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। 30,000 पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी होगी। टैक्स डिडक्शन होगा, विल बी डन ऑन पर इनकम, जो भी आपकी इनकम रहेगी। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट नो अदर पे और अलाउंसेस और बोनस शैल बी पेड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव, वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस 750 है फॉर जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD और जो कैंडिडेट्स हैं उनको 150 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी है। फाइन। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट बाय फिलिंग सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर ईच पोस्ट। कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई फ्रॉम 1 March 21 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट है। फाइन। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। प्री रिक्विसाइज फॉर फॉलोइंग, स्कैन करना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपके पास फाइन, आपके पास अपनी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सको। अप्लाई का लिंक
इट इज़ गिवन इन द IPPB ऑनलाइन, ठीक है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, मैं भी आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पूरा फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। ये जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सर्कल है, स्टेट है, बैंकिंग आउटलेट है, फाइन, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है जिस सर्कल से जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन फीस पेमेंट करनी है, देन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और उसके बाद अपलोड करना है। जैसे स्कैन आपको फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन चाहिए और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि कैंडिडेट की ओन हैंड राइटिंग में होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है स्कैन करनी है, देन आपको अपलोड करनी है। फाइन, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसी मैं आपको दिखा देती हूँ, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको ओके करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपके पास यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड होगा और आप इस कैप्चा को लिख के सबमिट कर सकते हो। बट अगर आप न्यू हो तो आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स। फाइन, बेसिक डिटेल्स हैं, सो प्लीज़ केयरफुली फिल किया कीजिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डिटेल्स होती हैं वो समटाइम्स एडिट या करेक्ट नहीं हो पाती है मोस्ट ऑफ द टाइम में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल फिल करो इट शुड बी करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें ये सारी डिटेल्स चेक किए जाते हैं। फाइन, तो आपको इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और फीस का पेमेंट करना है। फोटोग्राफ्स की गाइडलाइंस दी हुई हैं कि लाइट कलर बैकग्राउंड कितने केबी का चाहिए, कितने केबी का नहीं चाहिए, वो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है और आपको स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट्स को। फाइन, सो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से दी हुई है। आपको इस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेना है बिफोर फिलिंग आउट द और अपलोडिंग एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्म, सर्टिफिकेट के फॉर्म भी दिए हुए हैं, इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का, तो आपको इसको चेक करना है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के सिग्नेचर्स होने चाहिए। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की है। स्टार्टिंग डेट है आपको मैंने बताई, एंडिंग डेट, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर्स का ही रहने वाला है, मिनिमम 1 ईयर है और एक्सटेंड होके वो 2 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगा। 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी यहाँ पर आपको, ठीक है। ये सैलरी लमसम फिक्स्ड होगी, इतनी ही आपको दी जाएगी यहाँ पे, और ग्रेजुएशन ही चाहिए बस, और आपके पास जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का डोमिसाइल होगा तो वो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी वहाँ पे। फाइन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।